मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का जिसने हमें एक और दिन आज फिर से अपनी हजूरी में आने के लिए दिया। उस यहोवा का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो भला है और उसका अनुग्रह हर दिन, हर सुबह, हर तड़के नया होता जाता है। उस सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में सच में वो आनंद की भरपूरी है और वो यहोवा ही है जो अपने लोगों को हर दिन अपने बल और शक्ति देता है, उस सामर्थ देता है अपने वचन के वसीले से। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। सबोदेशक 11 अध्याय और उसकी 9 आयत। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों के मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सबोदेशक की इस किताब में हम पढ़ते हैं जो कहता है कि हे जवान, तू अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। एक जवान को संबोधित करता हुआ यह कलाम, यह सचमुच परमेश्वर का वचन उसकी जवानी के दिनों को स्मरण दिला रहा है। और ये जवानी के दिनों में हमारा मन बहुत ही विचलित रहता है, मानो एक पंछी के समान जो एक डाल से दूसरी डाल पे बैठता है। उसी प्रकार जवान व्यक्ति का हृदय, उसका मन बहुत सी बातों पर चित्त लगाकर बैठता है और उसकी जवानी के दिनों में वो चाहता है कि मैं अपने जीवन में हर एक उन चीजों का आनंद लूं, उस आनंद को जो संसार से परे है, अलग तरीके से। परंतु परमेश्वर यहां पर हमसे बात कर रहा है और कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में तू मगन भी रहे, तू मनमानी भी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु इस बात को तू स्मरण कर, इस बात को तू जान रख कि तू जो भी इन बातों के विषय में कर रहा है, एक समय आएगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा उन सब बातों का न्याय करेगा। आज हम अपने जीवन को जांचें, हमारे किस प्रकार के काम हैं। इसलिए वचन में कहता है क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वह भली है या बुराई है, न्याय जरूर करेगा। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, हमारी इस आत्मा और प्राण के द्वारा आज हम क्या कर रहे हैं। इसलिए एक जवान को इस बात को ध्यान रखना है कि वो इन बातों को बड़े गंभीरता से ले। उसके मन में जो आ रहा है तू कर, आनंद कर और अपने जवानी के दिनों में तू मगन भी रहे, परंतु एक बात का ध्यान रख कि परमेश्वर उन सब बातों का न्याय करेगा। और जितनी वस्तुओं को तू देखने की तू लालसा करता है, उन सबों को देखने से तू ना रुका। वचन कहता है कि मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला है। इसलिए तू अपने मार्ग में जो तू कर रहा है करता जा। इन दिनों में हम देख रहे हैं जवान लोग संसारिक अभिलाषाओं में, संसारिक सभाओं में, आज टीवी चैनलों के द्वारा या भिन्न भिन्न प्रकार के इंटरनेट के माध्यम से लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। आपके मोबाइल फोन ने आपको गुलाम बना लिया है। आपके मोबाइल ने आपको परमेश्वर से अलग कर दिया है, क्योंकि आज व्यभिचार इस मोबाइल के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। शुरुआत में तो हम सोचते हैं कि हम बहुत दृढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं, इससे शायद हम बुद्धि का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। परंतु धीरे धीरे जब हम उन चीजों को देखते हैं इस मोबाइल के जरिए या सुनते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने शरीर पर काबू पा लेंगे, परंतु यहीं पर दुष्ट की चाल है। वो आज बहुत से जवान लोगों को
अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इसलिए इन तमाम बातों का न्याय होने वाला है। अगर आज हमने अपने आप को नहीं रोका तो आने वाले दिनों में हम परमेश्वर की हजूरी से तो दूर होंगे, परंतु उसके न्याय के दिन जब उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबोदेशक 11 अध्याय 9 में कहता है, तो जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों को मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में न्याय होने वाला है। मेरे अजीजों, हम अपने जीवन को निरंतर भय सहित जिए। प्रभु ने हमारे जीवन दिया है, उस जीवन में हम प्रभु को ही पहला स्थान दें। और याद रहे कि मेरे शरीर से मैं क्या कर रहा हूं। जो आज मेरे हाथ में फोन है, मोबाइल से, मैं इसके जरिए अपने शरीर को किस प्रकार दुष्ट के हाथों में सौंप रहा हूं। इसलिए तमाम चीजें आपको परमेश्वर की हज़ूरी में जाने से रोक देगी। और बहुत से लोग हैं गिर गए हैं परमेश्वर की नजरों में। आप ऐसा ना करें, प्रभु के नजदीक आए, प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे इन तमाम चीजों से छुटकारा दे। फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, इंस्टाग्राम, ये तमाम चीजें लोगों को परमेश्वर से दूर कर रही है। अगर आज परमेश्वर का प्रेम जरा सा आपके अंदर है तो उन तमाम चीजों को छोड़ें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, उसके साथ लिपटे रहें, उसके बाइबल का अध्ययन करें, उससे बातें करें। तब अवश्य है कि परमेश्वर न्याय के दिन हम पर उस दोष को ना लगाएगा। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद हो, हर बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इस समय आज के सुंदर कलाम के लिए भी प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जहाँ सबोदेश 11:9 में कहता है कि जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्यारे प्रभु, आज कोई भी जवान इस वचन को सुन रहा है और आप अगर उनसे बात कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम, मोबाइल के माध्यम से, शरीर की इच्छाओं के माध्यम से, अगर कोई पाप में गिर गया है तो प्रभु उन्हें अपने नजदीक लेके आए, क्षमा करें। अगर मन कायल हो रहा है, पवित्र आत्मा मन को कायल करे तो आज क्षमा करें। प्रभु पिता, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ निरंतर हो। शालोम।